ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हमारे अति 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 प्यारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, हमारी जीवन रूपी बागडोर के खिवैया हैं, तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हमको दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। तो जो हमारे संस्कार अनादि काल में थे, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार रहे हैं और ये आत्मा के संस्कार हैं। और आत्मा सदा ही जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों ही चाहती है। चाहे आत्मा सारे संसार के साधन इकट्ठे करती है, लेकिन आंतरिक इच्छा ये होती है सुख, शांति, आनंद, खुशी मिले। लेकिन सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इसके पीछे कर्मों की गहन गति है। तो अगर मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ हैं तो उसको जीवन में सर्व प्राप्तियां हैं। अगर कर्म ही भ्रष्ट हैं तो सर्व प्राप्ति होते हुए भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हमारी जो संस्कार हैं, जो हमने कर्म किए हैं, वो हमारे संस्कारों के रूप में आत्मा में जमा है। क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो संस्कारों में जो हमारे दिव्यता थी, शांति और प्रेम के जो हमारे संस्कार थे, आज वो रावण माया पांच विकारों के कारण सारे के सारे संस्कार दूषित हो गए। कामेशु, क्रोधेशु, लोभेशु हो गए हैं। और इसलिए हम आरती में रोज कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारे संस्कार कैसे बदलेंगे? क्या विषय विकार कहाँ से आए? तो भगवान परमात्मा पिता आकर के हमें कहते हैं कि जब जैसे सोने में मिलावट होती है तो वो अग्नि में डालने से ही मिलावट उसकी भस्म होती है। इसी प्रकार से जो हमारे विषैले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो संस्कार हैं, वो केवल पिता परमात्मा की याद में, लगन की अग्नि में ही भस्म होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई भी विकारी संस्कार सताता है, तो जब वो आत्मा पर पिता परमात्मा की याद में होती है तो बुद्धि उसकी श्रेष्ठ बनती है। और श्रेष्ठ बुद्धि ही उस संस्कार के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि मन संकल्प करता है, उसके बाद बुद्धि निर्णय कर देती है। आज बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है, इसीलिए वो संस्कारों को क्रश नहीं कर सकती, उनको परिवर्तन नहीं कर सकती। तो परम पिता परमात्मा से सदा ही बुद्धि मांगी गई है, हे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। देखो पूर्व काल में घोड़े की सवारी होती थी, घोड़े की को कंट्रोल करने के लिए लगाम है। अब मन है घोड़ा, लगाम है बुद्धि। अगर घोड़ा तेज चलता है या कूदता है तो लगाम को सवार लगाम से ही कंट्रोल करता है। तो आत्मा की लगाम है बुद्धि और संस्कार है मन। तो मन में संस्कार तो किए हुए का फल है, वो तो आते हैं। लेकिन बुद्धि जब तीक्ष्ण होती है, बुद्धि सत्व प्रधान होती है, तो वो मन के संस्कारों को कंट्रोल कर सकती है, अन्यथा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता पैदा होगी और श्रेष्ठ संस्कारों के कारण ही तुम अपवित्र संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हो।
मन में हमारे मन तो एक लुकिंग ग्लास है, जो हम लुकिंग ग्लास के सामने जैसी फोटो दिखाओगे, लुकिंग ग्लास तो वैसे ही फोटो दिखाएगा। इसी प्रकार मन भी हमारा, हमारे संस्कारों के कारण ही मन ऐसे विचार पैदा करता है। मन एक संकल्प शक्ति है। मन में विचार आता है मैं पानी पीऊं, पीऊं या ना पीऊं, ये बुद्धि पर निर्णय करता है। बुद्धि समझाती है कि नहीं भाई, अभी आपने फल खाया है, अभी आपने दूध पिया है, अगर पानी पियोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारे शरीर में बीमारी आ जाएगी। तो बुद्धि उसे समझाती है। जब बुद्धि समझाती है तो वो विचार हमारा बदल जाता है और बुद्धि उसमें सफलता प्राप्त करती है। अगर बुद्धि हमारी कमज़ोर है, कहते हैं नहीं पानी नहीं पीना है, और लेकिन मन में बार बार आता है नहीं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, अगर वो बुद्धि सही निर्णय नहीं दे पाती और वो संस्कार के वश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार जिद्दी पने के भी हैं, तो जब संस्कार के वश हो जाते हैं तो बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर मनुष्य बीमार हो जाता है। फिर बाद में कहता है मेरे अंदर विचार तो पैदा हुआ था कि मैं पानी ना पीऊं, लेकिन मेरी बुद्धि ने सही काम नहीं किया। इसलिए भगवान से कहा गया प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कोई भी मनुष्य कर्म करता है, कर्म के बिना उसको फल प्राप्त नहीं होता। कर्म करने से पहले अगर विवेक शक्ति काम करती है तो कर्म दिव्य होता है। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अक्टूबर नवंबर में सरसों बो सकता है, लेकिन उसने बोया गेहूं है, और मार्च अप्रैल में जब फसल काटने का टाइम होता है तो वो कहे प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप, मैंने गेहूं बोया था इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सरसों में बदल दीजिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा तुमने बीज बोया है वही फल मिलेगा। हाँ, बीज बोने से पहले अगर आप विचार करते, विवेक से काम करते, तो आज ये शब्द ना कहने पड़ते। इसलिए परमात्मा से वेदांत में, उपनिषदों में, शास्त्रों में कहा प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ले चलो, दिव्य बुद्धि दो। तो दिव्य बुद्धि किसी केमिस्ट की दुकान पे नहीं मिलती है, किसी डॉक्टर से नहीं मिलती है, लेकिन दिव्य बुद्धि के लिए इस बुद्धि को पिता परमात्मा की याद में हमें जोड़ना पड़ता है। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बाप को याद करने को ही योग कहा जाता है और बाप की याद छोड़ने को वियोग कहा जाता है। तो आज हम पिता परमात्मा के वियोगी बन गए हैं, इसलिए हमारी बुद्धि, हमारी विवेक शक्ति काम नहीं करती है। और विवेक शक्ति काम नहीं करती तो हम अपने संस्कार भी परिवर्तन नहीं कर पाते। तो भले हमारे अंदर बुराई के संस्कार हैं जो हम पहले कर बैठे हैं, वो बीज हमने बो दिया है, लेकिन उसको परिवर्तन करने का, उसको जलाने का, उसको भस्म करने का एकमात्र तरीका है, वो है पिता परमात्मा की याद। तो जब पिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जो श्रेष्ठ ओरिजिनल संस्कार हैं वो प्रकट होते हैं। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, पवित्रता के संस्कार आते हैं। तो पिता परम, तभी कहा जाता है योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो संस्कार परिवर्तन करने का एकमात्र तरीका है एक प्यारे 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 अति प्यारे परम पिता परमात्मा की याद। उसी से ही आत्मा बलवान बनती है, आत्मा की शक्ति पैदा होती है, आत्मा सत्व प्रधान होती है, आत्मा का फिर स्नान होता है, और आत्मा में ही जब बुद्धि पवित्र होती है, आत्मा में ही परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान टिक सकता है। नहीं तो जैसे बर्तन खराब होता है और उसमें आप दूध डालिए, बर्तन थोड़ा समय, दूध थोड़ा समय तो ठीक रहेगा, बाद में फट जाएगा। इसी प्रकार जब तक हमारी बुद्धि प्योर नहीं है तब तक परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान भी नहीं टिक सकता,
और विवेक शक्ति गुम हो जाती है, निर्णय शक्ति गुम हो जाती है, परखने की शक्ति गुम हो जाती है। ये दोनों शक्तियां एक पिता परमात्मा की याद द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए गुरु नानक साहब ने भी कहा, जिन्ना नाम ध्याया, जिसने परमात्मा के नाम का सिमरण किया, ध्यान लगाया, उनकी मुश्किलातें दूर हो जाती हैं। तो पिता परमात्मा हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमको है, क्योंकि कर्म हम करते हैं, फल हम पाते हैं। अगर परमात्मा सभी को दे तो एक को दे तो सभी को देना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा, गीता में भी कहा, अर्जुन मैं मार्ग दिखाऊंगा, युद्ध तुम्हें करनी है, विजय तुम्हें प्राप्त करनी है, युद्ध विजय मैं नहीं प्राप्त करूंगा। तो इसलिए पिता परमात्मा हमें कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग सिखाते हैं, जिससे हम राजाओं के राजा अर्थात अपने मन और बुद्धि पर के भी राजा बनते हैं, संस्कारों के पर कंट्रोल करते हैं। तब हम भविष्य सदा काल के लिए सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।